बस इतना करने के बाद आपने सिर्फ और सिर्फ 8 मरतबा अल्लाहू का विर्द करना है और परी आपके सामने होगी। अस्सलामु अलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो नाजरीन, आज आपकी खिदमत में एक ऐसा अमल लाया हूं कि जिसे करके आप एक खूबसूरत परी को हाजिर कर सकते हैं। एक ऐसा ताकतवर वजीफ़ा, एक ऐसा ताकतवर अमल कि जिसे आप जैसे ही करेंगे तो फ़ौरन एक खूबसूरत परी आपकी खिदमत में हाजिर हो जाएगी, आपके ताबे हो जाएगी, आपकी गुलाम बन जाएगी। आज जो आपकी खिदमत में अमल लाई हूँ, ये अमल इतना आसान है कि सब बच्चे से बच्चा, बूढ़े से बूढ़ा भी कर सकता है। और इस अमल की खासियत ये है कि इसमें लोए हमजाद, बातनियात, रूहानियत, इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। औरत मर्द दोनों इस अमल को आसानी से कर सकते हैं। तो अमल बहुत आसान है। वीडियो आपने पूरी वॉच करनी है ताकि आपको पूरी रहनुमाई मिल सके। एक एक बात को सुना करें, एक एक बात को समझा करें, फिर जाके अमल को क्या करें। तो बहुत सारे बहन और भाई मेरे से एक सवाल करते हैं कि शाह साहब, क्या ये हकीकत है? क्या परियां होती हैं? क्या ये सच है? जी हाँ, परियां होती हैं, ये हकीकत है। परियां वाकई इंसान के ताबे हो जाती हैं, इंसान के काम करती हैं, इंसान को हर वो चीज़ ला कर देती हैं जो चीज़ इंसान इनसे मांगता है। और दूसरी बात, अगर आप इससे जायज़ काम करवाते हैं या करवाते हैं नाजायज़, तो जो इसका गुनाह सवाब होगा वो आपके सर पे होगा, वो परी को नहीं मिलेगा। बेशक जायज़ काम करो या नाजायज़, वो आपकी मर्ज़ी है। ये आपके हुक्म की गुलाम होगी, आप इसे जो कहेंगे ये करेगी। और मेरे बहुत सारे बहन और भाई बेचारे अमल तो करते हैं लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि यूट्यूब पर सरासर गांधी पड़ा है। बहुत सारे आमिल अमल तो डालते हैं लेकिन सही तरह से नहीं डालते। कोई तादाद सही तरह से नहीं बताता, कोई अल्फाज सही तरह से नहीं बताता, जिसकी वजह से आपको कामयाबी नहीं मिलती, जिसकी वजह से आप अमल में नाकाम होते हैं। लेकिन आप यकीन करें या ना करें, ये जो अमल में, ये जो वजीफ़ा आज आपकी खिदमत में लाए हूँ, ये वजीफ़ा इतना कामयाब, इतना आसान, इतना ताकतवर है कि आप सोच भी नहीं सकते। ये अमल 100% कामयाब अमल है। ये मेरा खुद का आज़मूदा अमल है। तो बड़ा ही सिंपल सा अमल है। तो आपको बिना टाइम ज़ाया किए अमल बताता हूँ। अमल बताने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे और अमल भी आप तक पहुँचते रहें। और मेरे बहुत सारे बहन और भाई पूछते हैं कि शाह साहब, हम इन परियों को, इन जिनातों को, इन तिल्स्माती चीज़ों को कैसे ताबे करें, कैसे अपने काबू में लें। देखिए, आप छोटी सी आपको मिसाल दे दूं, इंसान को कुछ ना कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है और कोई ना कोई चीज़ हासिल करने के लिए इंसान को मेहनत करनी पड़ती है, भाग दौड़ करनी पड़ती है। जैसे आपको छोटी सी मिसाल दे दूँ कि अगर आपको किसी माचिस की ज़रूरत होती है या किसी भी चीज़ की आपको ज़रूरत होती है तो आप जाकर उस चीज़ को खुद जाकर लेते हैं, ना कि वो चीज़ आपके पास खुद चल कर आती है। अब आपको जैसे घर में माचिस की ज़रूरत है तो आप माचिस लेने बाज़ार से लेने जाते हैं, ना कि माचिस आपके पास खुद चल के आती है। तो ये चीज़ें भी इसी तरह होती हैं। इंसान को इनमें भी मेहनत करनी पड़ती है, दिल लगाना पड़ता है। अगर इंसान मेहनत करे, दिल लगाए तो इंसान को कामयाबी मिल जाती है। ये चीज़ें इंसान के पास आ जाती हैं। और ये तिल्स्माती चीज़ें, ये परियां, ये जिनात, ये मोकल इतने ताकतवर होते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। ये जिनात, ये परियां आपकी ज़िंदगी बदल के रख देंगे। और आजकल के दौर में हर शख्स यही चाहता है, हर औरत, हर बच्चा, हर बूढ़ा यही चाहता है कि हमारे पास कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी ताकत आ जाए जिससे हमारी ज़िंदगी बदल जाए, जिससे हमारी ज़िंदगी संवर जाए। तो आप यकीन नहीं करेंगे कि ये परी आपकी ज़िंदगी को संवार के रख देगी, आपकी ज़िंदगी को बदल कर रख देगी। आप सारी ज़िंदगी मुझे दुआएं देंगे। आप कहेंगे वाकई सैयद साहब ने हमें कोई ऐसा अमल बताया था जिससे आज हमारी ज़िंदगी बदल गई। अगर आप भी चाहते हैं कि लोग सोचेंगे कल ये इंसान क्या था और आज ये क्या है, तो ये अमल आपके लिए है। आप एक बार मेहनत करें, इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। तो बिना टाइम ज़ाया कि आपको अमल बताता हूँ। सबसे पहले आपने एक मिट्टी का मटका ले लेना है। मिट्टी का मटका लेने के बाद आपने तकरीबन 2.5 से 3 किलो बकरे का गोश्त लेना है। 2.5 से 3 किलो बकरे का गोश्त लेने के बाद आपने थोड़ी सी ज़ाफ़रान, थोड़ी सी कस्तूरी ले लेनी है। ये चंद चीज़ें आपने ले लेनी हैं। ये चीज़ें लेने के बाद आपने किसी भी एक कब्रिस्तान में आ जाना है, या
आप वीरान जगह पे भी कर सकते हैं, अपने घर में भी कर सकते हैं, अपने छत पर भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यही होगा कि इस अमल को आप कब्रिस्तान में करें। जो मटका आपके पास होगा उस मटके को आपने किसी भी जगह दफन करना है, उसमें गोश्त डालना है और ज़ाफ़रान और कस्तूरी उसमें डाल देनी है। उसके बाद आपने उस मटके के ऊपर गोल दायरा लगाना है। गोल दायरा लगाने के बाद आपने उस मटके के ऊपर बैठ जाना है। बैठने के बाद आपने सिर्फ और सिर्फ 8 मरतबा अल्लाहू का विर्द करना है। 8 मरतबा अल्लाहू का विर्द करने के बाद आपने रात को वापस अपने घर आ जाना है। घर आ जाने के बाद आपने सो जाना है और रात को किसी भी वक्त आकर परी आपको उठाएगी और आपसे पूछेगी कि आपने मुझे क्यों बुलाया, तो आपने उससे कहना कि मुझे निशानी दो जिसकी मदद से मैं आपको दोबारा बुला सकूं। तो कोई डर खौफ कोई परहेज कुछ भी नहीं है, सिंपल सा अमल है, आसान सा अमल है, आप इसे कर सकते हैं। देखें, जिसको मजबूरी है उसके लिए तो ये अमल कुछ भी नहीं है, जिसको मजबूरी नहीं है वो तो इस अमल को बड़ा ही मुश्किल समझेगा। तो सिंपल सा अमल है, इस अमल को आप करें, इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। और आप इस अमल को घर में भी कर सकते हैं, अपने घर में भी मटका दफना कर उसके ऊपर गोल दायरा लगा कर गोश्त डालकर इस तरह आप कर सकते हैं। तरीका कार यही है, बेशक कब्रिस्तान करें, वीरान जगह पर करें, अपने घर में करें, आपको जहाँ पर जगह मिलती है आप करें, लेकिन इतना याद रखना कि इस अमल के दौरान ना कोई आपको देखे ना कोई सुने। अगर किसी ने देख लिया या किसी ने सुन लिया तो नुकसान हो सकता है, उसका ज़िम्मेदार मैं नहीं होऊंगा। इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है। तो बस आपने इतना ही करना है, रात को किसी भी वक्त आके परी आपको उठाएगी, आपसे पूछेगी कि आपने मुझे क्यों बुलाया, तो आपने उससे अपनी ख्वाहिशों का इज़हार करना है और उससे निशानी ज़रूर तलब करनी है जिसकी मदद से आप उसे दोबारा हाजिर कर सकें। तो उम्मीद है कि आपको अमल पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अगर हो सके तो दूसरों तक शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी फ़ायदा उठा सकें। और भी इंशाल्लाह मैं आपकी खिदमत में ऐसे आसान से आसान अमल लाता रहूँगा। तो तब तक के लिए दुआ में याद रखना। दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।